आईना हमने सबने देखना चाहिए। मैंने काफ़ी समय पहले कुछ 1-2 साल तक आईना देखना बंद कर दिया था। जहाँ से भी आप अन्न परचेस कर रहे हो, साग सब्जी, केला, मिर्च, टमाटर, भिंडी, आलू, क्या वो केमिकल फ्री है? हेलो, एक हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा हो गया केमिकल फ्री फार्मिंग, तीसरा हो गया रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और चौथा हो गया मेरा फार्मर आज केमिकल फ्री पकाने को तैयार है। फसल चिकित्सक 1000 से ज्यादा हमने निर्माण किए हैं पूरे भारत में। जब आपको चाहिए केमिकल फ्री अन्न, क्या हम जानते हैं कि केला खाने से सभी तरह की बीमारियां दूर होती है? और फसल चिकित्सक की डिटेल्स रिपोर्ट देंगे पूरे भारत में 1000 फसल चिकित्सक कहाँ कहाँ है। गुड मॉर्निंग। मैंने गाड़ी लगा दी साइड में और अब मैं आपसे दर्पण पर कुछ बात करने वाला हूँ। आईना हमने सबने देखना चाहिए। मैंने काफ़ी समय पहले कुछ 1-2 साल तक आईना देखना बंद कर दिया था। वो एक अपनी फिलोसफी है। बट आईना कौन सा देखना चाहिए? हम जिस समाज में, जिस परिवेश में जी रहे हैं, उसको देखते हुए हमें अपने आप को फील करना चाहिए। क्या जो खाना खा रहे हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, जहां से भी आप अन्न परचेस कर रहे हो, साग सब्जी, केला, मिर्च, टमाटर, भिंडी, आलू, पपीता, या जहां से आप अन्न परचेस कर रहे हो, दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल, क्या वो केमिकल फ्री है? हेलो, हाँ भाई, आप ही से बात कर रहा हूं। एक हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा हो गया केमिकल फ्री फार्मिंग, तीसरा हो गया रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और चौथा हो गया रेसिड्यू फ्री के साथ में क्या उस अन्न में न्यूट्रिशन वैल्यू है। बहुत जरूरी है ये सब जानना। हमारे पास कहीं से भी अन्न आ रहा है, आप मेट्रो सिटी में हैं, टियर 1 सिटी में, या आप टियर 2 सिटी में हैं, या आप जनरल डिस्ट्रिक्ट या तालुका में हैं, या आप छोटे से गांव में हैं, या आप बहुत छोटे से अंदर के रूरल एरिया के 4 घर वाले गांव में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि ये जो मैं अन्न अपने अंदर डाल रहा हूं, ये कहाँ से आया है, ये कैसा है, ये इसकी क्वालिटी क्या है। जब आप डिमांड करोगे ठेले पर, आप डिमांड करोगे, जो किराना मर्चेंट आपको आटा दाल चावल दे रहा है, जब आप गल्ले व्यापारी से डिमांड करोगे, भाई ये जो गेहूं आपके पास आया है, इसमें कितना केमिकल है, इसमें कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, तो सारी प्रक्रिया ठीक ढंग से दोहराना चालू होंगे। जब आप ये पूछेंगे ना, तो आपका मॉरल दायित्व है कि आप अच्छा अन्न ले तो उसको अच्छा पे करें। वहां से साइकिल चालू होगी, रिवर्स मैकेनिज्म से। मेरा फार्मर आज केमिकल फ्री पकाने को तैयार है, पका रहे हैं। फसल चिकित्सक 1000 से ज्यादा हमने निर्माण किए हैं पूरे भारत में, और वह रेसिड्यू फ्री न्यूट्रिशन युक्त अन्न पका रहे हैं। आपको जस्ट क्लिक करना है किसान पाठशाला या फसल चिकित्सक या क्रॉप डॉक्टर, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो वो संख्या कम है, बट उनकी आकांक्षा क्या है? भाई हम इतना एफर्ट करें, हम गुड़ गोबर गोमूत्र करें, हम उसकी बदबू को सहें, हम अपने खेतों में ट्रैक्टर कल्टीवेटर कम डाल करके हम खुद अटेंशन होकर के काम करें। ये फार्मर की साइड से मैं बात कर रहा हूँ। फार्मर को कितनी बीतती है। हम सर्दी गर्मी बरसात में रात में 2 बजे 5 डिग्री टेम्परेचर पर जाते हैं खेत में वॉल बदलने के लिए, या भर धूप में हम 47 डिग्री टेम्परेचर पर मई में खेतों में वॉल बदलने जाते हैं, या हम अपने खेतों की साफ़ सफाई करते हैं, या वहाँ इरिगेशन करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, निदाई गुड़ाई करते हैं। तो ये एक बहुत ही टीडियस जॉब है। हाँ, हम ऑफिस वाले लोग ऑफिस में एसी की हवा में बैठते हैं और 9 से 5 का टाइम पूरा करते हैं, और उसमें हमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। मेरे फार्मर को सैलरी कहाँ से मिलती है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब आपको चाहिए केमिकल फ्री अन्न, जब आपको चाहिए रेसिड्यू फ्री अन्न, और उतना ही काफ़ी नहीं होता है, रेसिड्यू फ्री अन्न के साथ न्यूट्रिशन युक्त अन्न। पूरे भारत में बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है। मॉल में जो अन्न मिल रहा है उसमें एक स्टिकर लगा हुआ है कि यह ऑर्गेनिक है। तो क्या ये सत्य है? उतना ही काफ़ी है। आपको ट्रेसेबिलिटी के साथ वीडियोस चाहिए। हाँ, फार्मर स्कूल में जो फसल चिकित्सक है, वो जो अपना अन्न उगा रहे हैं, वो आपको डे टू डे के वीडियो देंगे। वो रहते कहाँ हैं, उनका खेत कहाँ है, उनका
तरीका कैसे है खेती करने का, पिन ड्रॉप लोकेशन क्या है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, उन्होंने आज मिट्टी का स्प्रे कैसे किया, उन्होंने आज भट्टी खाद कैसे डाला, उन्होंने आज इरिगेशन कैसे किया, उनकी पुरानी क्रॉप कौन सी थी, उसने कितना टॉक्स उठाया, उसने कितना अच्छा न्यूट्रिशन छोड़ा, नई क्रॉप कौन सी लगी, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। हेलो, क्या हम जानते हैं कि केला खाने से सभी तरह की बीमारियां दूर होती है? क्योंकि केले में सबसे ज़्यादा पोटास है, बहुत ज़्यादा पोटास लविंग प्लांट है केला। शुरुआत कीजिए भाई सुबह से खाना। और जो केले उगाने वाले मेरे मित्र हैं उनको 2 पैसा ज़्यादा देने की प्रेरणा कीजिए। आप वीडियो बनाकर डालिए ना किसान पाठशाला के कमेंट्स में कि ये मेरा वीडियो है, मैंने आज केला सुबह के नाश्ते में पाम ऑयल का पोहा कचौरी नहीं खाया और आज केला खाया। फार्मर का पावर बढ़ेगा। फार्मर रात दिन जाग करके आपके लिए मोर न्यूट्रिशन वाला अन्न पैदा करेगा। तुअर दाल जो खाने वाले हैं, मूंग दाल जो खाने वाले हैं, उसमें न्यूट्रिशन कितना है? आप जो पालक खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन कितना है? न्यूट्रिशन की परिभाषा थोड़ी सी पेचीदा है, पर हमें समझना पड़ेगा। एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। महाराणा प्रताप का नाम सुना है आप लोगों ने? थम्स अप दीजिए, मुझे पता चलेगा, लाइक वाला। उनका घोड़ा चेतक, महाराणा प्रताप जी का जो भाला था वो शायद 72 kg का था, आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। मेरा वजन 72 kg है। उनकी तलवार का वजन अलग, उनकी ढाल का वजन अलग, उनके कपड़ों का वजन अलग, जूतों का वजन अलग। और 72 kg को मतलब मुझे ऐसे उठा करके वो रणभूमि में दौड़ते थे और युद्ध करते थे। तो उनका जो पूरा ओरा था, उनकी जो बॉडी थी, उनमें न्यूट्रिशन कहाँ से आता था कि 100 किलो का तो आभूषण पहन करके वो दौड़े। उस घोड़े पर जो बैठे चेतक पर, वो बेचारा चेतक कौन सी घास खाता था जिसमें कितना न्यूट्रिशन होता था? भाई ये हरित क्रांति आने के बाद में ना न्यूट्रिशन की वाट लग चुकी है। हाई फर्टिगेशन, हाई केमिकल, न्यूट्रिशन तो रह गया एक तरफ। हम जो गेहूं, चावल, पालक जो खा रहे हैं ना, घास फूस खा रहे हैं। जैसे स्वस्थ भूमि एक है और जीवंत भूमि दूसरा विषय है। हमें आजकल ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन कर दिया, हम अब फार्मरों की बात कर रहा हूँ, कल्टीवेशन कर दिया, रोटावेटर कर दिया, जमीन को भुरभुरा कर दिया, इसका मतलब कि हमने जमीन को ठीक कर लिया, स्वस्थ कर लिया। ना, स्वस्थ भूमि फार्मरों को बोल रहा हूँ, बट जो अन्न खाता है वो ध्यान रखें, फार्मरों से पूछना है जहाँ से अन्न आता है। स्वस्थ भूमि में 25% हवा, 25% पानी होना चाहिए जब भी इरिगेशन करें, 5% बायोमास कार्बन होना चाहिए और 45% मिट्टी। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको स्वस्थ भूमि कहते हैं। यहाँ पर जो अन्न उगेगा वह अन्न स्वस्थ उगेगा, अच्छा अन्न उगेगा। लेकिन क्या वो न्यूट्रिशन युक्त रहेगा? ना। न्यूट्रिशन युक्त कब रहेगा? जब हमने जो फसल लगाई है उसकी जड़ों की कक्षा में बैक्टीरियल कॉलोनी होगी। पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, माइकोराजा, ये सारे बैक्टीरिया उस पौधे की जड़ों की कक्षा में रहेंगे। तो जो भी फर्टिगेशन है वहाँ पर, फर्टिलिटी है वहाँ पर, उसको कन्वर्ट करके प्लांट को खिलाने का काम करेंगे। तो वो हाई न्यूट्रिशन अपटेक करवाएंगे प्लांट से। तो उस पालक में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा आएगी, तो उस चावल में विटामिन B12 आएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों पर आश्रित है। स्वस्थ भूमि और जीवंत मृदा, ये दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। ये हम अन्न खाने वाले को चाहिए कि अन्न उगाने वाले तक ये बात पहुंचाए कि हम अच्छा पे करने को रेडी हैं, आप हमें कैंसर फ्री अन्न दें। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, एक से कुछ नहीं होगा। मेरा अन्नदाता, मेरा जो फार्मर है, वो कोशिश पूरी कर रहा है कि मैं कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन लूँ, लेकिन तुरंत उसके यहाँ खरपतवार आती है और उसका मन होता है कि मैं चारामार दवाई डाल दूँ। जैसे ही आप चारामार दवाई डालते हैं, जमीन के पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर सब मरते हैं। और जब ये मरते हैं तो कहाँ से न्यूट्रिशन युक्त अन्न आएगा? संभव ही नहीं है, कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। हर चीज का रेट कंपनियां तय करती है। मेरे फार्मर के अन्न का रेट फार्मर तय नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो अन्न खाते हैं, आप तय कीजिए। आपको जो भी व्यक्ति ट्रेसेबिलिटी के साथ अन्न दें, उसको एटलीस्ट मार्केट रेट से 2 गुना पैसे दें। कैसे, मैं समझाता हूँ। मार्केट में आज गेहूँ 20 से 25 रुपए केजी है, आप डायरेक्ट फार्मर से लीजिए 50 रुपए केजी।
वही गेहूं आपके दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ में मार्केट में तो 50 रुपए में वैसे ही मिल रहा है आटा आपको, शायद 80 रुपए किलो आटा मिलता होगा। 3 रुपए किलो की पिसाई लगती है। आपने अगर फार्मर से 50 रुपए किलो ले लिया है तो 3 रुपए किलो दो, 53 रुपए किलो में आपको आटा मिल जाएगा। या मेरे फार्मर से डायरेक्ट बात करोगे तो आपको पिसा हुआ आटा भी दे देंगे, उसकी टेस्ट रिपोर्ट के साथ में दे देंगे। आप डिमांड तो करो तो आपको मिलेगा, डिमांड नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? मांगना पड़ेगा भाई आपको, मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, आपको मांगना पड़ेगा। हाँ, 3 जगह है आपके लिए, 3 स्टेशन है पूरे भारत में जहां पर आप कनेक्ट हो सकते हो। उत्तर भारत के लिए है राजस्थान, जयपुर, हिंगोनिया गौशाला, किसान दरबार लगता है वहां पर। मैं नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कब कब लगता है आप जानकारी लीजिएगा। मध्य प्रदेश में किसान दरबार लगता है, मध्य भारत में बड़वानी, इंदौर से 140 किलोमीटर। तलून, आप गूगल सर्च करोगे किसान पाठशाला तलून बुजुर्ग, वहां मैं ही बैठता हूँ, किसान दरबार लगता है। सारे क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ों पर बातचीत होती है। ये फार्मर के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, अन्न खाने वाले के लिए बोल रहा हूँ, अन्न उगाने वाले के लिए बोल रहा हूँ। और दक्षिण भारत में कर्नाटक, बेलगावी, ऑफ कोर्स वहाँ पर गौतम मिलेंगे आपको, जो फसल चिकित्सक कोर्स चला रहे हैं और आपको हर फसल चिकित्सक की डिटेल्स रिपोर्ट देंगे। पूरे भारत में 1000 फसल चिकित्सक कहाँ कहाँ है, जहां से आपको केमिकल फ्री अन्न मिल सकता है। बहुत सारी विधाएं हैं भाई कैंसर फ्री रहने के लिए और ज्यादा लंबी लाइफ जीने के लिए। बातें खूब है, पूरे भारत में खूब भ्रमण करता हूं मैं, महीने में 10,000 किलोमीटर चलता हूं। पब्लिक हो गया हूं बट पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जहां आप हैं। आप मुझे अलाउ कीजिए, मैं पहुंच रहा हूं। चाहिए क्या हमें? अगर खाना केमिकल फ्री नहीं खाया हमने तो हम ये सुबह से शाम तक की आपाधापी क्यों कर रहे हैं? अगर हमने हमारे परिवार को कैंसर रोज परोस रहे हैं, आप ही मार्केट से खरीद के ला रहे हैं ना, मतलब हम ही मार्केट से खरीद के ला रहे हैं ना, केला, आम, जाम, नींबू, सीताफल, दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल हम ही खरीद के ला रहे हैं। तो हमें ही समझना है कि हम जहर खरीद के ला रहे हैं या एक्चुअल में अन्न खरीद के ला रहे हैं। गौतम का नंबर है 9713538222। यहाँ पर आपको क्रॉप डॉक्टर की लिस्ट मिलेगी, फसल चिकित्सक की लिस्ट मिलेगी, जो केमिकल फ्री अन्न पूरे भारत में पका रहे हैं। भारत के 29 राज्यों में पका रहे हैं। 1000 से ज्यादा क्रॉप डॉक्टर्स हैं और वहां पर आप कनेक्ट हो सकते हो और गौतम से चर्चा कर सकते हो या डायरेक्ट उस क्रॉप डॉक्टर से चर्चा कर सकते हो कि भाई मुझे केमिकल फ्री अन्न चाहिए, तो मिलेगा आपको निश्चित रूप से। जय हिंद। भारत के नवनिर्माण में और प्रकृति के साथ चलने के लिए किसान पाठशाला एकमात्र चैनल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप चाहे तो उसे रीड कर सकते हैं। थैंक यू।